हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और करंट अफेयर का नया लेक्चर लेकर हम आ चुके हैं। आज जो है हम 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और जल्द ही जो है अगले कुछ दिन का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। इतने दिनों का लेक्चर थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था, तो चलिए बिना टाइम गवाए चालू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। तो भाई जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चालू हुआ था, लगभग जुलाई के मंथ से जो है चालू हो चुका था। एक खास लेक्चर हम 5 मिनट का इसके ऊपर भी लेकर आ जाएंगे, जो सारी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में डिटेल होगी जिसमें। तो राज्य स्तरीय जो ओलंपिक, अब इसके कई चरण थे, जैसे आपने देखा ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। तो इसके जो है राज्य स्तर तक के जो चला वो है 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में 3 दिवसीय जो है ये खेल खेला गया। और इसका जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था ये बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में हुआ था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये तिथि पूछ सकता है आने वाले परीक्षाओं में। इसके अलावा इसमें जो है रायपुर संभाग जो है टॉप पर रहा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 41 मेडल के साथ रायपुर संभाग टॉप में रहा, 30 मेडल के साथ दुर्ग संभाग टॉप में रहा और बिलासपुर संभाग जो है तीसरे स्थान पर रहा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, स्मार्ट सिटी से संबंधित कुछ पुरस्कार मिले हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना जो है आप सबको पता है कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय, शहरी एवं आवासन मंत्रालय के द्वारा जो है चलाई जाती है। और इसके तहत जो है केंद्रीय जो अपनी योजना है, इसमें इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ 2013 में और रायपुर स्मार्ट सिटी के जो 2 प्रोजेक्ट हैं उसे इसमें पुरस्कृत किया गया है। परीक्षा में पूछा गया है एक बार पीएससी की कि छत्तीसगढ़ में कितनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं, कितने जगहों को। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वापस आते हैं तो 2 जगहों को जो है शामिल किया गया है। सामाजिक श्रेणी में पुरस्कार मिला है स्वामी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट को, और दूसरा नवाचार श्रेणी में जो है महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर को। तो इन दोनों को जो है पुरस्कार दिया गया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे इसे जरूर। आगे आते हैं, गूगल का भूकंप ऐप या भूकंप सेवा, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। गूगल एक एक्स्ट्रा सेवा जो चालू कर रहा है भारत में, जो मिलेगी एंड्रॉयड फोन्स में, वो ये कि भूकंप के बारे में जानकारी या चेतावनी दे सकेगा। या पहले से तो गूगल भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करेगा, जरूर ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ऐसा। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में सेंसर से भूकंप का अनुमान व तीव्रता का पता लगाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड में जो है छोटे एक्सेलेरोमीटर की मदद से जो है ये चलेगी और मिनी सिस्मोमीटर जैसा कार्य करेगी। सिस्मोग्राफ जो रहता है इसके द्वारा जो है अर्थक्वेक के बारे में या भूकंप के बारे में पता लगाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ ध्यान रख लेंगे, भूकंप या अर्थक्वेक जब भी आता है तो वेव या फिर 3 तरह की तरंगे जनरेट होती हैं, है ना। 3 तरह की तरंगे बनती हैं जिसे कहा जाता है पी, एस और एल, है ना। ये तरंगे बनती है और इसी के आधार पर जो है पता लगाया जाता है भूकंप का। एल जो है ये सतही तरंगे या फिर सरफेस वेव कहा जाता है और यही सबसे ज्यादा जो है हानि करती है, तो ध्यान रखेंगे जरूर। पी, एस, एल ये पूछ चुका है एक बार पीएससी में, 2012 या 13 का क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे अगला देखते हैं क्या है। तो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक या ऑफिशियल एंट्री कौन सी हुई है। तो ऑस्कर का अवार्ड जो है विश्व का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार माना जाता है और इसमें 2018 एवरीवन इज अ हीरो ये पिक्चर जो है नॉमिनेट हुई है। केरल में जो बाढ़ पर पिक्चर बनी थी 2018 में, जो है त्रासदी आई थी, भारी बाढ़ हुई थी। अगर हम देखें केरल का जो स्थिति है ये भारत में यहाँ पर है, इस तट को बोला जाता है मालाबार तट। और जब भी मानसून आता है, आप सबको पता है हमारे यहाँ मानसून किस दिशा में आता है, तो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून आता है। और जब मानसून आता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ केरल में ही वर्षा होती है और केरल में जो है काफी त्रासदी हुई थी, बहुत बाढ़ आई थी और उस पर जो है मूवी बनी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी के अलावा जो है मालाबार तट एक और चीज के लिए फेमस है। मालाबार तट में जो है एक प्रकार की सैंड मिलती है, मिट्टी मिलती है, जिसे कहा जाता है मोनोजाइट
सैंड, और ये जो मोनोजाइट सैंड है ये थोरियम में जो है रिच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा थोरियम होता है। थोरियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, एलिमेंट है, जिसका उपयोग जो है किया जा सकता है पावर प्लांट में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 2018 की जो फिल्म बनी एवरीवन इज अ हीरो ऑस्कर में गई। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा तथ्य मैं बताया ये भी परीक्षा उपयोगी है, ध्यान में रखेंगे। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन, तो 28 सितंबर 2023 को जो है बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सुमा भाटा के में जो है कृषक सह श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था, और इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जो है 15वीं किश्त को जो है फाइनली भुगतान किया गया। तो ध्यान रखेंगे 15वीं किश्त का भुगतान किया गया इसी में। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। तो ये जो है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है केंद्र के। तो 7 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, और इसमें जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ के सरोदा दादर कबीर धाम में है, अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, इसको जो है सिल्वर कैटेगरी में जो है सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, देश के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता के विभिन्न मापदंडों के आधार पर जो है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामों के में जो है चुना गया है, सिल्वर कैटेगरी में चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे सरोदा दादर कबीर धाम में। ठीक, आगे देखते हैं, मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान 1। तो 9 अगस्त 2023 को जो है ये प्रारंभ किया गया, और उद्देश्य था कि स्वतंत्रता सेनानी और जो वीर हैं उनको सम्मानित करना है हमारे देश के। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ध्यान रखेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान प्रारंभ किया गया, और इसके तहत जो है 14 राज्य के 52 जिलों का चयन किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 52 जिलों का, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जोन से जो है जिला सूरजपुर को चयनित किया गया मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्कीम किसकी है? वित्त मंत्रालय की है। कब चालू की गई? तो 9 अगस्त को चालू की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। स्वामीनाथन जी जो है भारत के बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, और सबसे बड़ा रोल रहा है इनका भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। इसी कारण इन्हें भारत का जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इनका जो अभी 28 सितंबर को निधन हो गया है, और 7 अगस्त 1925 को जो है तमिलनाडु के कुंभकोणम में जो है इनका जन्म हुआ था, और अभी इनका निधन चेन्नई में हो गया है। तो ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 5 मिनट का जो ज्ञान वाला वीडियो है मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक, और इनको जो है FAO द्वारा भी जो है पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिलता है ये भी इन्हें दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं, मिनट्स या मिनट्स मिरेकल। तो मिनट्स मिरेकल एक योजना है जो कि जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो रेलवे है, इंडियन रेलवेज है, उसमें काफ़ी सारे इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, नवाचार लाए जा रहे हैं। उसमें से एक है कि जो वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी उनको जो है 14 मिनट में क्लीन करना है, उसके लिए योजना है। और 1 अक्टूबर 2023 से जो है देश के सारी वंदे भारत ट्रेनों में जो है लागू हो जाएगी। इसके तहत जो है जो भी ट्रेन होगी जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी वहां पर जो है उसे 14 मिनट के भीतर में क्लीन करने की योजना है, और ये पहली बार जो है देहरादून वंदे भारत में लागू किया गया। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। और इस योजना के तहत हर रेलवे जोन का अंतिम टर्मिनल स्टेशन, जैसे मैंने बताया वंदे भारत का में की जो है वहीं पर 14 मिनट की सफाई होगी, जो लास्ट उसका डेस्टिनेशन या टर्मिनल होगा वहीं पर सफाई होगी। तो मिनट्स मिरेकल यह योजना इंडियन रेलवेज की है। ठीक, आगे प्रचंड LCH, ध्यान रखेंगे LCH प्रचंड भी लिखा रह सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक, और कई जगह लिखेगा आपको LCA, जैसे LCA तेजस। तो तेजस भारत का स्व निर्मित या इंडिजिनस, हमारे द्वारा खुद बनाया गया
क्या है, हवाई जहाज है, लड़ाकू हवाई जहाज है। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और LCH बोलूंगा तो हेलीकॉप्टर, LCA बोलूंगा तो एयरक्राफ्ट। ध्यान रखेंगे तेजस, और वैसी एक प्रचंड है, ये भी कौन बनाया, तो HAL बनाया, भारत की जो है ये सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हवाई जहाज और जितने भी एरोनॉटिक्स से संबंध में कार्य हैं उस पर कार्य करती है। और इसमें जो है 365 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो है ऑर्डर मिला है इसे, और 156 और जो है प्रचंड कौन खरीदेगा, तो भारत सरकार के पास वायुसेना ने जो है प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है, ये हम अगर मैप बनाए तो ये पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है, इस पूरे क्षेत्र में और इधर पूरा क्षेत्र में जो है इसे तैनात किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे LCH प्रसंड। तो एक सबसे ऊंचा मेडिकल हॉस्पिटल बोल सकते हैं, 23 मंजिला, लगभग 121.60 मीटर ऊंचा, जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में जो है देश का सबसे ऊंचे अस्पताल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो है विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, और ये जो है राजस्थान का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पे एयर एम्बुलेंस या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा जो है अगर पेशेंट को लाना है तो उसकी सुविधा होगी। आगे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे देश में जैसे मैं भारत बनाऊं मैप में, तो जो भी ये बॉर्डर वाले लोकेशन होंगे कहीं भी, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, इस तरफ भी अगर जाएंगे पूर्व में भी चीन के साथ, कोई भी क्षेत्र में बॉर्डर में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो जनरली कौन करता है, तो BRO करता है। और ये BRO को जो है हम CAPF में इंक्लूड करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। तो BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो नए DG BR का पदभार अब जो संभालने वाले हैं रघु श्री निवासन जी, है ना, ये थल सेना के जो है वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और अब जो है ये पदभार संभालने वाले हैं किसका, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये BRO, जैसे मैंने बताया कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रवत पड़ोसी जो देश हैं वहां पर जो है सड़क का निर्माण, रोड का निर्माण करना किसके अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्थापना कब की गई थी, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली, क्योंकि रक्षा मंत्रालय वहीं पर है। और BRO डे मनाया जाता है 7 मई को, तो ध्यान रखेंगे ये BRO की जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन उसका डे मनाया जाता है। आगे कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव का संरक्षण और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनके कंजर्वेशन या उनके संरक्षण के लिए जो है ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। और ये ध्यान रखेंगे कब से कब तक, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 तक के मनाया गया है। आने वाले पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कब मनाया गया, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। कांगेर घाटी जो है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कमेंट करके जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक, तो ये अभी फिलहाल में सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं। और छत्तीसगढ़ में 1,35,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेरोजगारी भत्ता योजना लाई गई है, जिसमें जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको सरकार के द्वारा जो है कुछ राशि दी जाती है। तो ये योजना जो है याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कब चालू की गई, तो 1 अप्रैल 2023 को चालू की गई राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, युवा के लिए। और राशि कितनी, तो 2,500 रुपये, ये भी पूछा जा सकता है। और ये ध्यान रखेंगे 30 सितंबर को जो है 1,35,000 युवा, 1,35,000 एग्जैक्ट डेटा है, तो 104 और को जो है लगभग 35,48,07,500 रुपए का जो है भत्ता दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेटली पूछ सकता है डेट इसकी और क्या अमाउंट है, ये भी पूछ सकता है किसी परीक्षा में। ठीक, आगे
धान खरीदी का लक्ष्य। तो आपको पता है जैसे हमारे यहाँ MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर जो है सरकार द्वारा अनाज खरीदा जाता है। बेसिकली MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य एक जो है सेफ्टी है किसानों के लिए, कृषकों के लिए। मान लीजिए कि अगर मार्केट में जो उत्पादन है उसका मूल्य अगर किसान को नहीं मिल पाता है तो सरकार जो है मिनिमम गारंटी देती है कि इस रेट पर हम खरीदेंगे और जो भी कॉस्टिंग आई है किसान की वो वसूल हो जाए उसमें कम से कम। तो ये MSP जो है हर साल हमारे यहाँ केंद्र सरकार का एक आयोग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत CACP बोला जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना। कृषि के लिए जो है ये एक आयोग है जो कि यहाँ की जो भी कॉस्ट और प्राइसेस हैं उसके लिए लगभग 25-26 के आसपास फसलों के लिए खरीफ और रबी मिलाकर जो है ये घोषित करता है हर साल MSP अलग अलग फसलों में। तो हमारे यहाँ जो है खरीदी होती है किसकी? धान की मुख्यतः। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसमें सामान्य कैटेगरी वाला जो धान है उसे कितने प्राइस में खरीदा जा रहा है? तो 2183 और A ग्रेड को 2203 रुपए में खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से, है ना। तो ध्यान रखेंगे प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है। ये तो MSP रखा गया, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार जो इसमें एक्स्ट्रा बोनस भी देती है और ये एक और घोषणा कर दी है कि इसमें 20 क्विंटल खरीदेगी। अभी तक के जो है 15 क्विंटल खरीदा जाता था, अब ये एक्स्ट्रा 20 क्विंटल तक के छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। और इसमें जो है लक्ष्य रखा गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि 125 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी जाएगी। मार्कफेड जो है एजेंसी है जो इसको खरीदने का कार्य करती है और इसमें जो है सब्सिडी जो फाइनली देगी तो 9,000 पर एकड़ के रुपए के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। ये रेट जो तय किया गया है ये किसके द्वारा? तो CACP के द्वारा। इस पर जो एक्स्ट्रा बोनस जो आ रहा है वो कहाँ से? तो यहाँ से आ रहा है, ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यही है हमारी क्या? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ध्यान रखेंगे इस साल का लक्ष्य पूछ सकता है, तो 125 लाख मेट्रिक टन है प्रति एकड़ जो राज्य सरकार ने बढ़ा के अब कितना कर दिया है कि खरीदेंगे तो 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, अल नीनो के बारे में जानते हैं। तो अल नीनो जो है एक मानसून का, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर से, बहुत बड़ा टॉपिक है मानसून अपने आप में। और अल नीनो जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है हमारे पृथ्वी का, यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिकी द्वीप है उसके पास बहने वाली जो समुद्री जल धारा है उसके तापमान में परिवर्तन, जनरली उसके तापमान के बढ़ जाने की वजह से जो है एक खास तरीके का एक स्थिति उत्पन्न होती है, एक फिनोमिना उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है अल नीनो। और ये अल नीनो जो है भारत में मानसून की जो स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अल नीनो जो है ये जो जलधारा है जिसे माफ कीजिएगा पेरू की जलधारा भी कहा जाता है, पेरू की जलधारा के गर्म हो जाने के कारण जो है यहाँ पर प्रभाव दिखाता है भारत में। भारत लगभग यहाँ पर मैं मान लूँ है, और यहाँ पर अगर जो है गर्म जलधारा आ जाती है तो इस कारण जो है यहाँ पर मानसून प्रभावित होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो अल नीनो से 6% बारिश हमारे यहाँ जो है इस बार कम हुई है। 4 साल लगातार जो है सामान्य या अधिक बारिश वाले मानसून के बाद जो है इस बार कम बारिश हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। और ये क्या है? तो एक चक्रीय जलवायु पैटर्न है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो अपने साथ जो है कम नमी लेकर आता है, इसी के कारण और यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समय समय पर होता है और गर्म पानी या जलधारा के गर्म हो जाने, पेरू की जलधारा के गर्म हो जाने के कारण होता है और भारत को जो है ये प्रभावित करता है। तो ध्यान रखेंगे अल नीनो के बारे में। फिर आगे ओसिरिस रेक्स। क्या है ओसिरिस रेक्स? तो ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। एक स्पेसक्राफ्ट ने जो है नासा ने भेजा था बेन्नू, एक एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखेंगे एस्टेरॉइड की सतह पर पृथ्वी के निकट से जा रहा था तो उस पर जो है भेजा था
और वहां से जो है कुछ वहां की मिट्टी, वहां की चट्टानों को लेकर इसके आने का कार्य था, नमूने एकत्रित करने का। तो ओसिरिस रेक्स को जो है सौर मंडल में उत्पत्ति की मदद मिलेगी, कैसे सौर मंडल बना होगा इसकी जानकारी मिलेगी ओसिरिस रेक्स ने जो नमूने लाए हैं इससे। तो ये ध्यान रखेंगे किस एस्टेरॉइड में भेजा गया था, तो बेन्नू एस्टेरॉइड में भेजा गया था ओसिरिस रेक्स को। कब भेजा गया था, इसे 2016 में भेजा गया था और हाल ही में जो है ये वापस आ गया है। तो देखिए इसको 8 सितंबर 2016 में भेजा गया था। ओसिरिस का फुल फॉर्म ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी, और रेक्स मतलब रिगोलिथ एक्सप्लोरर। तो ये बेन्नू क्षुद्र ग्रह में भेजा गया था। इसका दूसरा नाम ये है, एक खगोलीय पिंड है और जो गति से घूम रहा है ब्रह्मांड में, तो इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा गया था और ये अभी हाल ही में जो है वापस आ गया है। ओसिरिस रेक्स वापस पृथ्वी में आ चुका है, तो इसी कारण से जो है ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में सर्वोच्च कार्य करने के लिए, कुछ 6 क्षेत्र हैं उसमें सर्वोच्च कार्य करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसे जो है सारे जितने भी हमारे विश्व के पुरस्कार हैं उसमें सबसे ऊपर रखा जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम देखें 6 क्षेत्र में पहला क्षेत्र जो अभी तक मिल गए हैं, अभी और कुछ मिल गए होंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले और कुछ जगह मिल चुके हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कार्टिको और डू बिस्मैन को मिला है। कैटलिन कार्टिको और डू बिस्मैन को मिला है, और यह पुरस्कार उन्हें न्यूक्लियोसाइड या mRNA के लिए पर आधारित उनकी कुछ तकनीकी खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, इस खोज से जो है कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी टीके के विकास में मदद मिली है ना। तो नोबेल पुरस्कार क्या है उसकी भी जानकारी यहाँ देख लेते हैं। तो हर वर्ष जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले लोगों को जो है पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ठीक, ये अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे मैंने कहा चिकित्सा, मेडिसिन, भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। इसके साथ ही जो है 2023 में और 2 मिले हैं। कौन से? तो भौतिक के क्षेत्र में पियरे ऑगस्टीन फेरेंस क्राउस और NAL हुइलर को मिला है। इसके अलावा रसायन में मॉगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को, इन लोग को भी इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। एक बार ये सारे के सारे मिल जाएंगे तो इसका एक खास वीडियो बना दिया जाएगा, तो फिर और इसे ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेटली जो है आसपास की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न नोबेल पुरस्कार के। ठीक, कब से चालू हुआ था? तो 1895 से चालू हुआ। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल उनके नाम पर, और पहली बार जो है ये 1901 में जॉन हेनरी ड्यूमेंट को दिया गया था। ठीक, भारत में अब तक कुल 9 लोगों को मिले हैं क्या? तो नोबेल पुरस्कार। तो ज़रूर से जहाँ भी आप करंट का नोट्स बना रहे हैं, ये कौन 9 लोग हैं ये सर्च करके लिख लेना, किस क्षेत्र के लिए इनको मिला है ये ज़रूर लिख लेना। ठीक, और पहले व्यक्ति जो थे तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। और क्या थी इनकी चीज के लिए? तो साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ऐसे ही अगर बोला जाए तो फिजिक्स के क्षेत्र में कौन भारतीय को सबसे पहले मिला था? तो CV रमन जी को मिला था, और उन्हीं के बर्थडे के दिन मनाया जाता है क्या? भारत में इंडियन साइंस डे। ठीक, कमेंट करके बताइए कब इंडियन साइंस डे रमन इफेक्ट के लिए उनको मिला था। आ जाते हैं हम आत्मानंद कोचिंग। तो आप जो है गवर्नमेंट अभी तक के आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी मीडियम में थे, फिर हिंदी मीडियम में भी लाया गया, आत्मानंद कॉलेजेस भी लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब आत्मानंद कोचिंग भी सरकार जो है लेकर आ रही है। इसके तहत जो है कक्षा 12वीं के छात्रों को कोचिंग दी जाएगी, IIT नीट इस सब की परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग दी जाएगी। ये योजना जो है 3 अक्टूबर 2023 को जो है सरकार के द्वारा लाई गई, ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल जो है 150 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे।
और इसमें से 144 विकास खंडों में और साथ ही जो है 4 शहरों में भी, कौन से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में, तो ये इन सबको मिलाकर 150 जगह जो है कोचिंग खोली जाएंगी। तो ये हो गए हमारे 4-5 दिनों के जो है करंट अफेयर। तो इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और तैयारी और अच्छे से करते रहेंगे। और साथ में और पैरेलली कई लेक्चर्स डल रहे हैं। एपेक्स बैंक वालों के लिए खास घोषणा है कि 11 अक्टूबर को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाला है हमारे एप्लीकेशन में। लिंक में एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, डाउनलोड करिए और उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।